हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज हम बीए सेकंड और बीएससी सेकंड का एक पेपर प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो ये बुक है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, जो कि सेमेस्टर फोर्थ के लिए है, इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो जो पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज होती क्या है, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स इसमें यूज करते हैं, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल मेथड, एक्चुअली ये दो बुक्स को कंबाइन करके बनाया गया है। प्रोग्रामिंग इन सी एक अलग बुक है और न्यूमेरिकल मेथड इसी के बेस्ड एक बुक है। तो इसके जो मेथड्स हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के, वो इस न्यूमेरिकल मेथड्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके जो सिलेबस है उसके बारे में जान लेते हैं। यूनिट जो फर्स्ट है उसमें हम प्रोग्राम्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस और इनपुट आउटपुट फंक्शन। यूनिट फर्स्ट का ये सारा सिलेबस है। यूनिट सेकंड में हम डिसीजन स्टेटमेंट, लॉजिकल कंडीशन स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप, स्विच स्टेटमेंट, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसेसर एंड एरे, ये हम पढ़ेंगे। यानी कि कंडीशंस और जो लूप जो है वो सेकंड यूनिट में आएंगे। थर्ड यूनिट जो है उसमें हाफ पोर्शन तो प्रोग्रामिंग इन सी का है और जो हाफ पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स का। तो जो सी वाला पोर्शन है उसमें हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल मेथड वाला पोर्शन है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। इन इक्वेशंस को अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व करने के टोटल हमारे पास 6 मेथड हैं। उनमें से बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन आइटरेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग pth रूट ऑफ नंबर और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ, मतलब इन सब का ऑर्डर, जो ये सारे के सारे मेथड हैं इनका कन्वर्जेंस ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो यूनिट 4 है उसमें हम टोटल 8 मेथड पढ़ेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो मेथड हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, क्रोट मेथड, चोल्स्काई डिकम्पोजिशन मेथड, आइटरेटिव मेथड, जकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। इन सबसे मिलके ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में आज जो हम पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे। आगे वाले यूनिट में हम प्रोग्राम्स मॉडल ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। इसके साथ साथ डाटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट फंक्शन को भी आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सी लैंग्वेज की जो कोडिंग है उसकी कोडिंग करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। जो पहला तरीका है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है वो देखते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप्स। ओवरऑल इसको क्या कहेंगे, स्टेप्स जो हैं उन्हीं को एल्गोरिथम कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें, एन एल्गोरिथम, इसकी पूरी डेफिनेशन देखें हम। एन एल्गोरिथम is
describe as a complete or finite. Describe as a complete or finite number of logical steps. Finite number of logical steps. For a specified problem. For a specified problem. आइए समझते हैं इसको। एल्गोरिथम क्या है, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे, कंप्लीट या फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप। जो लॉजिकल स्टेप हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, किसके होने चाहिए, जो स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है। जो स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के जो स्टेप है सारे के सारे, या फिर फाइनाइट स्टेप, उनको उन स्टेप्स को ही एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम को जो डिस्क्राइब किया था सबसे पहली बार, एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब एज बाय एन अरब मैथमेटिशियन। एल्गोरिथम is described by an Arab mathematician. अरब मैथमेटिशियन ने इसको अरब मैथमेटिशियन ने इसको डिस्क्राइब किया था। और इसको जो है 9th सेंचुरी में, इन 9th सेंचुरी में इसको डिस्क्राइब किया था अरब मैथमेटिशियन ने, बाय द नेम इज, और जो उसका नाम उनका नाम था, अरब मैथमेटिशियन था, उनका नाम था एल नवार्ज़मी। एल नवार्ज़मी नाम के जो मैथमेटिशियन थे अरब के 9th सेंचुरी में, उन्होंने एल्गोरिथम को डिस्क्राइब किया था। या फिर एल्गोरिथम को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रोसीजर है, विच डिफाइन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये किसको डिफाइन करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करता है, किसके लिए, टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन ऑर्डर टू गेट ए डिजायर ऑर्डर। एक सर्टेन ऑर्डर में रहते हुए जो डिजायर आउटपुट है, जो डिजायर आउटपुट हमें चाहिए, उसका जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वही एल्गोरिथम है। दोबारा पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम is a step-by-step procedure which define a set of instruction to be executed in a certain order to get the desired output। वैसे तो एल्गोरिथम सी लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी सी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेजेस में इसको यूज किया जाता है। तो एल्गोरिथम को अगर हम समझना चाहें एक एग्जाम्पल के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्गोरिथम को पढ़ें, समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कि उसका
फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिथम के जो एग्जांपल्स हैं वो इस तरह से होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है और इसके इस एल्गोरिथम को हमें अगर डिस्क्राइब करना है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। प्रॉब्लम हम ले लेते हैं सम ऑफ टू नंबर दो नंबर की सम जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले दो नंबर का हमने सम लेना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पास वो जो नंबर है वो नंबर होने चाहिए। मान लेते हैं, स्टेप्स लिखते हैं इसके, कि जो वो दो नंबर है वो हम मान लेते हैं एक नंबर तो जो है वो है ए और जो दूसरा नंबर है वो है बी। तो इसके स्टेप किस तरह से लिखेंगे? पहला स्टेप हो जाएगा इनपुट फर्स्ट नंबर ए, फर्स्ट नंबर ए को इनपुट करा दिया। फिर हम इनपुट करवाते हैं दूसरे नंबर को, इनपुट सेकंड नंबर। दो नंबर का सम चाहिए ना, तो एक नंबर को हमने ए कह दिया, दूसरे नंबर को हम बी कह देते हैं। इनपुट सेकंड नंबर बी। जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैलकुलेटिंग देयर सम। क्या करेंगे? ए और बी मिल गया हमें, अब इनका सम करना हमें, तो क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे उसको, कैलकुलेटिंग देयर सम। किसी और नंबर को ले लेते हैं, वो मान लिया सी हो गया, वो सी क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। और इसको बता भी देते हैं, वेयर सी इज अनदर नंबर इन विच देयर सम इज इंक्लूडेड। वेयर लिख देते हैं इसमें सी के बारे में, वेयर सी इज एन अनदर नंबर in which their sum is included। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमें जो एडिशन मिल गया है उसको डिस्प्ले करना है, तो क्या लिखेंगे? डिस्प्ले सी को डिस्प्ले कर देंगे। अब डिस्प्ले करने के बाद ये जो प्रोग्राम बनाया था हमने, बना रहे हैं, इसको एंड भी करना होगा, तो इसको कर देंगे टर्मिनेट द प्रोसेस। क्या लिख देंगे? टर्मिनेट द प्रोसेस। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है ए और जो दूसरा नंबर है बी, उसको हम 3 ले लेते हैं। हमने क्या करना है? सो जो ए है उसको हम ले लेते हैं 2 और जो बी है उसको अगर हम 3 ले लेते हैं, तो जो एल्गोरिथम का जो प्रोग्राम है वो इस तरह से बनेगा, सम ऑफ टू नंबर तो क्या करेंगे? ए को इनपुट कराएंगे, इनपुट ए और ए इज असाइन बाय 2। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड
स्टेप क्या आ जाएगा, इनपुट नंबर बी, और जो बी है उसको असाइन कराएंगे हम 3 से। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट भी कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसी नंबर सी के द्वारा, और सी में क्या है, सी में है ए और बी का सम। तो ए क्या है, ए है 2 से असाइन कर रखा है, जो बी है वो 3 से असाइन कर रखा है, तो जो सी है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है हमें, डिस्प्ले करना है हमें सी को, डिस्प्ले सी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। और उसके बाद क्या कर देंगे, टर्मिनेट द प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम के स्टेप्स, एल्गोरिथम हमारा इस प्रॉब्लम का आ गया, किस प्रॉब्लम का, सम ऑफ 2 नंबर्स ए असाइन 2 एंड बी असाइन 3। तो ये हमारा पास एक सॉल्यूशन आ गया एल्गोरिथम का। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, कोई और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, मान लो 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, कोई दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो किस तरह की है कि मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो आप। मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, तो एक ये वाली प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। क्या है वो, इनपुट कराएंगे सबसे पहले, स्टेप 1 इनपुट। अगर आप अलग अलग करवाना चाहते हैं इनकी इनपुट नंबर, जो ए बी और सी नंबर लेंगे, हमें 3 नंबर लेने हैं, तो एक नंबर को ए ले लेंगे, एक नंबर को बी ले लेंगे, एक नंबर को सी ले लेंगे, उनके बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो इनपुट कराएंगे हम ए बी और सी को, अलग अलग कराना चाहे तो अलग अलग आप इनपुट करा सकते हो, अगर अलग अलग इनपुट नहीं कराना चाहते तो एक साथ भी इनपुट करा सकते हो। इनपुट अ नंबर ए, एक स्टेप ये हो गया। अगर अलग अलग करना चाहे तो इनपुट अ नंबर बी, इनपुट नंबर, थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारे पास इनपुट नंबर सी। क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसलिए हमें ये स्टेप्स लिखने होते हैं। तो आगे लिखते हैं, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग करेंगे, कैलकुलेटिंग देयर मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम कैलकुलेट करेंगे किसी नंबर डी के द्वारा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, स्टार से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन को, तो वो डी आ जाएगा। वेयर, जो डी है उसके बारे में बता देंगे, वेयर डी इज एन another number, D is an another number in which their multiplication is included, in which their multiplication is stored, in which their multiplication is stored।
फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, वो हो जाएगा डिस्प्ले डी, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास हो जाएगा टर्मिनेट द प्रोसीजर, टर्मिनेट प्रोसेस। इस तरह से एल्गोरिथम की ये एक और जो डेफिनेशन है, जो एग्जांपल है वो आपने सीखा है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को हम एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट एक्चुअली क्या है, जो भी एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जो छोटे जो फंक्शन है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, उनको तो हम एल्गोरिथम में आराम से लिख रहे हैं क्योंकि इसके जो स्टेप है वो कम है। अगर स्टेप ज़्यादा आ जाए तो इनपुट करने में, आउटपुट देने में, प्रोसेसिंग करने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है, मतलब काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसको इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए, इजी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए अलग मेथड का यूज किया गया। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम आ जाए, बड़ा प्रोग्राम हमें लिखना, बड़ी प्रॉब्लम को लिखना हो, तो जो दूसरा मेथड है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ फ्लो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम, ये एक डायग्राम की टाइप है, दैट रिप्रेजेंट्स ए वर्क फ्लो और प्रोसेस। ये प्रोसेस या वर्क फ्लो जो हम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अ फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब ये एक डायग्राम है। क्या है ये फ्लो चार्ट? एक डायग्राम है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्रोच टू सॉल्विंग ए टास्क। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, मान लो कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने एल्गोरिथम के रूप में स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, स्टेप 1 2 3, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, ठीक है। फिर एल्गोरिथम, अगर कोई छोटा प्रोग्राम है तो उसके स्टेप्स लिखना इजी है। अगर कोई प्रोग्राम बड़ा आ जाता है कि बार बार हमें लिखने पड़ रहे हैं, उसके स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं और कोई बड़ा प्रोग्राम है मान लो, ठीक है, तो उसके लिए इजीली डिस्क्राइब करने के लिए फ्लो चार्ट की हम हेल्प लेते हैं। तो डेफिनेशन ही इसी तरह की बन गई इसकी। अ फ्लो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, या फिर अ फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट है। जैसे लैम्प डज नॉट वर्क, एक ये है, फिर डिसीजन ले लिया कि नहीं, हम जो हमने किया था ना यहाँ पे 2 नंबर्स के एडिशन वाला, 2 नंबर्स के एडिशन वाला, सम ऑफ 2 नंबर्स, ये इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट कैलकुलेटिंग सी और डिस्प्ले सी, टर्मिनेट प्रोसेस, इसी का फ्लो चार्ट देखते हैं एक बार। इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट। तो जो ये फ्लो चार्ट के जो साइन होते हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो इन साइन को एक बार देख लेते हैं। साइन कौन से होते हैं? पहला जो साइन है वो है स्टार्ट का। एक इलिप्स टाइप जो है ये बनता है हमारे पास, इस तरह का स्टार्ट का साइन है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है इनपुट का। स्टार्ट के साथ साथ जो स्टॉप का साइन है वो भी यही है, और जो इसका नाम है उसको बोलते हैं टर्मिनल। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपके पास इनपुट साइन, या फिर आउटपुट भी यही है। आउटपुट और इनपुट दोनों का सेम सिंबल है,
वो है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम से इनपुट और आउटपुट को फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो इसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल। फिर जो थर्ड सिंबल है वो हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस का, जो प्रोसेसिंग होगी उसका प्रोसेस। प्रोसेस को दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस सिंबल। इसका नाम क्या है, प्रोसेस सिंबल। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिसीजन। कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है प्रॉब्लम में, यानी कि यस और नो की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसको लिखेंगे डिसीजन। और जो डिसीजन का जो सिंबल है वो एक इस तरह का बनता है, एक डायमंड शेप, रोम्बस से। तो इसको बोलेंगे डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल। और जो नेक्स्ट है वो है ऑन पेज कनेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर को सर्कल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ऑन पेज कनेक्टर सिंबल। ऑन पेज कनेक्टर, डबल एन आएगा। और जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ऑफ पेज कनेक्टर। एक तो हो गया ऑन पेज कनेक्टर, एक हो जाएगा ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल। तो ऑफ पेज कनेक्टर, और वो इस पेंटागन से डिनोट करते हैं इसको, इस तरह का, ये सीधी और ये इससे मिलती है। पेंटागन से इसको डिनोट करते हैं। कैसे, यहाँ से फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, अब इन दोनों को मिला लेना है। तो इस पेंटागन से इसको डिनोट करते हैं ऑफ पेज कनेक्टर को। और जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फ्लो लाइंस। सेवंथ जो है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस, इनका फ्लो लाइंस ही नाम है, फ्लो लाइंस। और इनको इस तरह से, ये राइट की तरफ चलेगी और ये चलेगी लेफ्ट की तरफ। ये है हमारे पास फ्लो लाइंस। उसके बाद हम जो एल्गोरिथम में हमने जो एक प्रॉब्लम की थी कि सम ऑफ टू नंबर्स, इसी का फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट ये बनेगा। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होएगा, फिर इनपुट नंबर फर्स्ट यानी कि पहला नंबर इनपुट करेंगे, इसी के साथ साथ क्या करेंगे, दूसरा नंबर इनपुट करेंगे। अलग अलग, उसमें हमने अलग अलग किए थे। साथ ही साथ मैंने बताया था कि साथ ही ये सभी नंबर को एक साथ भी इनपुट करवा सकते हो। नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों नंबर को इनपुट करा देंगे। फिर क्या करेंगे, सम क्या है, नंबर 1 का प्लस नंबर 2, इन दोनों का सम। ये हमारे पास हो गया प्रोसेस। इनपुट का ये सिंबल था, आउटपुट का भी यही सिंबल था। फिर प्रोसेस के बाद क्या करेंगे, प्रिंट सम, यानी कि आउटपुट दे रहा है
तो क्या करेंगे, प्रिंट सम, इसको प्रिंट कर देगा। फिर इस सेम सिंबल के साथ, स्टार्ट के सिंबल के साथ इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अगर एक और फ्लो चार्ट बनाना हो हमें, जो 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फ्लो चार्ट था, वो इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इनपुट कराएंगे, किन की, उन तीनों नंबर्स की। किससे, पैरेललोग्राम से इनपुट करवा देंगे। क्या करेंगे, इनपुट ए बी सी, इन तीनों की इनपुट करा देंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगी, हाँ, कैलकुलेट क्या, डी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ए स्टार बी स्टार सी, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, डी को डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले डी, कैसे, पैरेललोग्राम से, यानी कि आउटपुट दे रहा है, डिस्प्ले डी, आउटपुट दे रहा है। डी डिस्प्लेस होने के बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को एंड करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे। वो स्टॉप और स्टार्ट का जो सिंबल है वो सेम होता है, तो स्टॉप द प्रोग्राम। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट बन गया। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। इस वीडियो को आप मैथमेटिकल सॉल्व पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।